इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हाजिम बिन दीनार से, उन्होंने सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दायां हाथ बाएं कलाई पर रखें। अबू हाजिम बिन दीनार ने बयान किया कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आप इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे। इस्माइल बिन अबी अवैस ने कहा, ये बात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई जाती थी, यूं नहीं कहा कि पहुंचाते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 740। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम समझते हो कि मेरा मुंह इधर क़िबले की तरफ है? अल्लाह की कसम, तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 741। शौबा ने बयान किया, कहा कि मैंने कतादा से सुना, वो अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से बयान करते थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया, रुकू और सुजूद पूरी तरह किया करो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। या इस तरह कहा कि पीठ पीछे से जब तुम रुकू करते हो और सजदा करते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 742। हफस बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शौबा ने कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते से बयान किया, उन्होंने हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में क़रात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 743। अबू ज़रा ने कहा कि हमसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़रात के दरमियान थोड़ी देर चुप रहते थे। अबू ज़रा ने कहा, मैं समझता हूँ अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं कहा, या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हों, आप इस तकबीर और क़रात के दरमियान की खामोशी के बीच में क्या पढ़ते हैं? आपने फरमाया कि मैं पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर जितनी मशरिक और मगरिब में है। ए अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर जैसे सफेद कपड़ा मैल से पाक होता है। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ और ओले से धो डाल। सही बुखारी हदीस नंबर 744। नाफे बिन उमर ने खबर दी, कहा कि मुझसे इब्ने अबी मलिका ने अस्मा बिन्ते अबी बकर से बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी। आप जब खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे, फिर रुकू में गए तो देर तक रुकू ही में रहे, फिर रुकू से सर उठाया तो देर तक खड़े ही रहे, फिर दोबारा रुकू में गए और देर तक रुकू की हालत में रहे, और फिर सर उठाया, फिर सजदा किया और देर तक सजदे में रहे, फिर सर उठाया और फिर सजदा किया और देर तक सजदे में रहे, फिर खड़े हुए और देर तक खड़े ही रहे, फिर रुकू किया और देर तक रुकू ही में रहे, फिर आपने सर उठाया और देर तक खड़े रहे, फिर दोबारा रुकू किया और आप देर तक रुकू की हालत में रहे, फिर सर उठाया, फिर आप सजदे में चले गए और देर तक सजदे ही में रहे, फिर सर उठाया, फिर सजदे में चले गए और देर तक सजदे में रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि जन्नत मुझसे इतनी नजदीक हो गई थी कि अगर मैं चाहता तो उसके खोशों में कोई खोशा तुमको तोड़ कर ला देता, और मुझसे दोज़ख भी इतनी करीब हो गई थी कि मैं बोल पड़ा कि मेरे मालिक, मैं तो इसमें से नहीं हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को देखा। नाफे बयान करते हैं कि मुझे ख्याल है कि इब्ने अबी मलीका ने बतलाया कि उस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी। मैंने पूछा कि इसकी क्या वजह है। जवाब मिला कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांधे रखा था ताकि भूख की वजह से वो मर गई। ना तो उसने उसे खाना दिया और न छोड़ा कि वो खुद कहीं से खा लेती। नाफे ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि इब्ने अबी मलीका ने यूं कहा कि न छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े वगैरह खा लेती। सही बुखारी हदीस नंबर 745।
ابو معمر نے بیان کیا کہ ہم نے خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے سوا اور کچھ قرأت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ ہم نے عرض کی کہ آپ لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 746۔ عبداللہ سبیعی نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ ہم سے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور وہ جھوٹے نہیں تھے، کہ جب وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 747۔